हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 NCERT बुक का चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल, भिन्न एवं दशमलव, एक्सरसाइज 2.1। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग A to D शो, A से D तक रेखाचित्र में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। तो इसमें बताना है ये जो फ्रैक्शन दे रखी हैं, ठीक है, इनमें से कौन सी ड्राइंग इससे मैच करेगी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2 × 1/5, ठीक है। हमें ऐसी ड्राइंग देखनी है जो 1/5 पार्ट में डिवाइडेड हो और कितनी हो, 2 हो। तो देखो जैसे ये फ्रैक्शन है, देखो ये 2 ड्राइंग है, ठीक है, 2 चित्र हैं, ठीक है, और ये क्या है, हर एक क्या है 1/5 भाग में डिवाइडेड है। देखो 1 2 3 4 5 भाग है और एक में कलर है, तो ये भी 1/5 है, और ये 1 2 3 4 5 ये भी 1/5 है, और कितने हैं 1 2 2 है। तो ये किससे मिलेगा, 2 × 1/5 से। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। ये किस ड्राइंग से मिलेगा, डी ड्राइंग से, ठीक है। ओके, ऐसी 2 × 1/2। अब ये किससे मैच करेगा, देखो ये भी 1/2 है, ठीक है, ये भी 1/2 है, और कितनी 1 2 ड्राइंग है। तो ये किससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा, यानी कि बी से, ड्राइंग नंबर बी से, ठीक है। इसके सामने का बी, सामने का जो नंबर है वो लिख दिया है, ठीक है। कैसी है, 3 × 2/3। अब ये किससे मैच करेगा, ठीक है, ये देखो ये 1 2 3 ड्राइंग है, और ये 1 2 3 इक्वल, सब क्या है 3 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है, और कितने 2 में कलर है, ठीक है। तो ये 2/3 पार्ट है, ये भी 2/3 पार्ट है, ये भी 2/3 पार्ट है, और कितना 1 2 3, ठीक है। तो ये किससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा। आपको फ्रैक्शन तो आती है नहीं निकालनी, फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे कितने पार्ट होते हैं, 1 2 3 पार्ट होते हैं, ठीक, वो कितने पार्ट डिवाइडेड है, ये 1 2 3 पार्ट में डिवाइडेड है, तो 3 नीचे लिखेंगे, और कितने पार्ट में कलर है, 2 पार्ट में कलर है, तो 2 नीचे लिखेंगे, ठीक है। ये तो आपको आता है ना, ठीक है। ऐसे ये फोर्थ किससे मिलेगा, 3 × 1/4। तो ये किससे, देखो ये 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, ठीक है, और ये 1 2 3 कितने हैं 3। तो ये किससे मिलेगा, इससे, सी से। ओके, ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये सेम है, ठीक है, इसमें भी क्या करना है, ड्राइंग के साथ मैचिंग करनी है, ठीक है। सम पिक्चर A to C, ठीक है, ये कुछ पिक्चर दे रखी हैं, ये A, ये B, ये पिक्चर A है, ये पिक्चर B है, और ये पिक्चर C है, ठीक है। आर गिवन बिलो, टेल विच ऑफ दैम शो, A से C तक कुछ चित्र दिए हुए हैं, बताइए इनमें से कौन निम्नलिखित को दर्शाता है, ठीक है। ओके, तो हमें चित्र को क्या करना है, इन फ्रैक्शनों से मैच करना है, ठीक है। तो ये 3 × 1/5 = 3/5। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3/5 आएगा। तो इसको हमको क्या करना है, मैच करना है, ठीक है। तो हमें ऐसे देखने हैं जो 1/5 पार्ट में वो भाग हों, बटे हुए हों, ठीक है। तो देखो ये भी 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 भाग है, ये एक भाग में कलर है, तो ये भी 1/5 है, ये भी 1/5 है, ये भी 1/5 है, ठीक है। और कितने 1 2 3, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 3/5 होगा। तो देखो ये भी 5 भाग हैं, और कितने भागों में कलर है, 1 2 3 भागों में कलर है। तो ये किससे मैच करेगा, पहला सी से मैच करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सी, ठीक है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा किससे मैंने, 2 × 1/3 = 2/3, ठीक है। तो देखो ये 1/3 है, ये भी 1/3 है, इक्वल 2/3, ठीक है। तो ये किससे मिलेगा, ए से, ठीक है। ऐसी 3
3 मल्टीप्लाई 3/4, तो देखो 1 2 3, ये 3 है और ये 3/4 है। 1 2 3 4, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। और ये 3/4 है, ये भी 3/4 है, ये भी 3 इक्वल क्या होगा 2 1/4, ठीक है। 2 1/4, ओके। तो ये किससे मिलेगा, बी से, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 3, इसका क्वेश्चन नंबर 3। अब मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू ए मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। पहले हमको क्या करना है, इनको गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। पहले इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, फिर इनकी लोएस्ट फॉर्म में लिखना है इनको, ठीक है, और फिर इनको कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन यानी कि मिश्रित भिन्न में, ठीक है। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, हम सीधी सीधी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इनकी ये 7 और 3 की क्या होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। 7 3 ज़ा 21, ठीक है। 7 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 21, ठीक है। और 5 का 5 ऐसे ही आ जाएगा, नीचे वाला ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। इसमें इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाला ऐसी का ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब इनकी क्या लिखना है, लोएस्ट फॉर्म लिखनी है, ठीक है। मतलब कि न्यूनतम रूप, ठीक है। और मिक्स फ्रैक्शन लिखनी है, यानी कि मिश्रित भिन्न, ठीक है। तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी लोएस्ट फॉर्म तो लोएस्ट फॉर्म लिखने के लिए क्या करेंगे, ऐसा कोई टेबल बताओ जो 21 को भी डिवाइड कर दे और 5 को भी डिवाइड कर दे, ठीक है। कौन सा ऐसा टेबल जिसमें 21 भी आता हो और 5 भी आता हो, तो ना 20 किसी भी पाड़े में 21 और 5 नहीं आता है, ठीक है। 21 भी आना चाहिए और 5 भी आना चाहिए, ठीक है। तो यही क्या होगी, इसकी लोएस्ट फॉर्म होगी 21/5, ठीक है, क्योंकि ये किसी के भी टेबल से डिवाइड नहीं हो सकते दोनों नंबर, ठीक है। दोनों नंबर एक ही टेबल से डिवाइड होने चाहिए 21/5, ठीक है। तो इसकी लोएस्ट फॉर्म क्या होगी 21/5 ही होगी, ठीक है। अब इसकी मिक्स फ्रैक्शन लिखेंगे, तो मिक्स फ्रैक्शन लिखने के लिए क्या करेंगे, हम 21 डिवाइड करेंगे, ठीक है। 21 को अंदर लिखें, ऊपर वाले को अंदर लिखेंगे, नीचे वाले को बाहर लिखेंगे, ठीक है। 5 का टेबल ऐसा पढ़ो जो 21 आ जाए, 21 तो आता नहीं है 5 के टेबल में, ठीक है। 21 तो आता नहीं है 5 के टेबल में, ठीक है। 21 से कम आता है, 20 आता है, कितनी बारी पे आता है 4 5 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, ठीक है। और 21 को 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 1, ठीक है। अब हम इनकी मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे, जो हमारा आंसर आया है ना, ठीक है, उसको आगे लिखेंगे, ठीक है। और जो हमारा रिमाइंडर बचा है उसको ऊपर लिखेंगे, ठीक है। और जिससे हमने डिवाइड किया है उसको नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो 4 1/5 क्या है, इसकी मिक्स फ्रैक्शन होगी, ठीक है। ऐसे ये वाला करेंगे, ठीक है, वही मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 1 जा 4, ठीक है, और 3 का 3, ठीक है। और ये भी देखो किसी भी टेबल से नहीं जा सकता, तो इसकी लोएस्ट फॉर्म क्या होगी 4/3 होगी, ठीक है। इसको हम ना डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। 3 का टेबल ऐसा पढ़ो जो 4 आ जाए, ठीक है। तो 3 के टेबल में 4 तो आता नहीं है, 4 से कम क्या आता है 3 आता है, कितनी बारी पे आता है 1 बारी पे, 3 1 जा 3, तो उसको आगे लिखेंगे, ठीक है। और इन दोनों को
3 1 जा 3 आया ना, 4 में से 3 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, और 3 का 3। ठीक है, ये क्या हो गई, इसकी मिक्स फ्रैक्शन हो गई। ओके, ऐसे हम कर सकते हैं, नहीं तो आप डिवाइड करके कर सकते हैं। ठीक है, अब वही करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12 और 7 का 7। ये भी किसी भी टेबल से नहीं जा सकते। ठीक है, किसी भी एक टेबल से। ठीक है, तो इसका भी क्या होगा, 12/7 ही होगी लोएस्ट फॉर्म। ठीक है, और अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो वही करेंगे। 7 का टेबल ऐसा पड़ेगा, 12 आ जाए, 12 तो आता नहीं 7 के टेबल में। ठीक है, 12 से कम क्या आता है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 14 तो ज़्यादा है तो 7 ही आता है। कितनी बारी पे, 7 1 जा 7, और 12 में से 7 घटा देंगे। ठीक है, तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, और 7 का 7 नीचे का नीचे ऐसे ही। ठीक है, ऐसे ही हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। 5 2 जा 10। ठीक है, और 9 का 9, तो इसकी लोएस्ट फॉर्म होगी ये होगी 9 10/9। ठीक है, इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 9 का टेबल ऐसा पड़ेगा, 10 आ जाए, 10 तो आता नहीं है, 10 से कम क्या आता है, 9 ही आता है। कितनी बारी पे, 1 बारी पे, उसको आगे लिखेंगे, और 10 में से 9 घटा देंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, और नीचे का नीचे एज इट ऐसे ही। ओके, ठीक है, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 4 2 जा 8, और नीचे का एज इट 3। ठीक है, और इसकी लोएस्ट फॉर्म, ये भी किसी से डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसकी लोएस्ट फॉर्म क्या है, ये 8/3 होगी। ठीक है, और मिक्स फ्रैक्शन क्या होगी। ठीक है, 3 का टेबल ऐसा पढ़ो जो 8 आ जाए। 8 तो आता नहीं है, 8 से कम क्या आता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 ज़्यादा है तो 3 2 जा 6। ठीक है, कितनी बारी पे आता है, 2 बारी पे, उसको आगे लिखेंगे। ठीक है, और 6 8 में से 6 घटा देंगे, 6 7 8 2 बचेगा, उसको ऊपर लिखेंगे। ठीक है, और 3 का 3। अगर आपको नहीं आता है तो आप डिवाइड करके कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे इसमें करेंगे, 6 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 जा 30, और 2 का 2। ठीक है, अब देखो ये डिवाइड हो सकता है। अब इसकी लोएस्ट फॉर्म लिखनी है। ठीक है, न्यूनतम रूप, तो न्यूनतम रूप लिखने के लिए हम क्या करेंगे। ठीक है, ऐसा टेबल बताओ जिसमें जो 30 भी डिवाइड हो जाए उससे और 2 भी हो जाए, तो 2 के टेबल से हो जाएगा, 2 के टेबल से। ठीक है, 30 भी डिवाइड हो जाएगा और 2 भी डिवाइड हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो ये 15 बारी पे जाएगा, नहीं आती है तो यहाँ पे 30 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड कर लो। 2 का टेबल ऐसा पड़ो जो 13 आ जाए, तो पहले हम 3 को डिवाइड करेंगे, 3 1 जा वो 2 1 जा 2। ठीक है, 3 में से 1 गया, वो 3 में से 2 गया, 1 बचा, 0 का 0, और 2 5 जा 10। ठीक है, कट गया, कितना आया, 15। ठीक है, और 2 1 जा 2, इसका क्या आया 1। ठीक है, तो इसका मिश्रित भिन्न यही होगा, इसका 15 ही आंसर होगा क्योंकि ये पूरा डिवाइड हो गया है। ठीक है, इसलिए इसका मिश्रित भिन्न नहीं निकलेगा। ठीक है, ऐसे 11 और 4 को करेंगे तो 44 आ जाएगा, और 7 का 7। अब ये किसी भी टेबल से नहीं जा सकता, तो इसका न्यूनतम रूप क्या होगा, 44/7। ठीक है, अब इसको मिश्रित भिन्न में लिखेंगे तो वही 44 को अंदर लिखेंगे। ठीक है,
और 7 को बाहर लिखेंगे, ठीक है। और 7 का ऐसा पढ़ो जो 44 आ जाए। 44 तो आता नहीं, 44 से कम आता है। 7 6 जा 42, ठीक है। अब 4 में से 2 गया तो 2 बचा, 4 में से 4 गया 0, तो ये क्या है इसका रिमाइंडर, ठीक है। इसका आंसर क्या है 6, तो उसको आगे लिखेंगे, ठीक है। जो रिमाइंडर है उसको ऊपर लिखेंगे, ठीक है। और जिससे डिवाइड किया है उसको नीचे, तो 6/6 2/7, ठीक है। इसका ही जिससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 को 4 से 4 की 0 से करेंगे, 0 ही आ जाएगा। 4 2 ज़ा 8 और 5 का 5, ठीक है। अब ये जा सकता है 80 और 5 दोनों 5 के टेबल से जा सकते हैं, ठीक है। तो 80 और 5 को डिवाइड करेंगे, 5 बन जा 5, 8 में से 5 गया तो कितना बचा 3, 0 का 0, 5 6 ज़ा 30, ठीक है। तो कितना आया 30 और 5 बन जा 5, तो 1 आ गया। इसीलिए इसका मिश्रित भिन्न नहीं होगा, 30 ही होगा आंसर, ठीक है। ऐसे इसमें करेंगे 13 बन जा 13, 3 का 3। अब ये भी किसी भी टेबल से नहीं जा सकता, तो इनका न्यूनतम रूप यही होगा 13/3, ठीक है। और इसका मिश्रित भिन्न निकालेंगे तो 3 का टेबल ऐसा पढ़ो जो 13 आ जाए। 13 तो आता नहीं है। 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 आता है, ठीक है। कितनी बारी पे आया 4 बारी पे, 4 को आगे लिखेंगे, ठीक है। और 13 में से 12 गया तो 1 बचेगा, रिमाइंडर 1 बचा, ठीक है। और 3 का 3 ऐसे, ओके। अब ऐसे इसका अगला क्वेश्चन, ठीक है। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं। देखो 5 के टेबल से 15 जा सकता है ना, तो काट दो। 5 3 ज़ा 15, ठीक है। और मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 ज़ा 9, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या है 9, और 9 ही इसका क्या होगा न्यूनतम रूप होगा, ठीक है। इसका मिश्रित भिन्न कुछ नहीं होगी। जो होल नंबर होता है ये पूरा नंबर है, ठीक है। इसीलिए क्या होगा इसका मिश्रित भिन्न नहीं निकलेगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। अब इसके आगे के क्वेश्चन अगले पार्ट में कराएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।